Okay, we have problem seating arrangement. अब इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है? एलिस फ्रेंड्स हैव कम टू द पार्टी एंड नाउ दे आर लाइनिंग अप टू एंटर द पार्टी. ठीक है. अब क्या गिवन है? देयर आर एक्स टेबल्स एट द पार्टी विद एस सीट्स ईच एंड एलिस हैज फ्रेंड्स. ठीक है. अब फ्रेंड की क्या पर्सनैलिटीज है? इंट्रोवर्ट है वो, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट. ठीक है. उनकी सिंबल है आई ए. अब क्या होगा कि इनिशियली एवरी सीट इज एम्प्टी. ठीक है. However, because Alice was eating cakes, her friends had already formed a line. अब वो जितने भी उसके फ्रेंड्स हैं वो सारे किस में लगे हुए लाइन में. Which Alice cannot change their order. और उनका ऑर्डर जो है मेंटेन रहेगा. For each person in the line, Alice has to assign them a table or kick them out of the party. Each person is seated before the next person is assigned a table. ठीक है. अब देखो क्या करना है. Alice needs to sit as many people as she can at the party. Help her find the maximum number of friends she can have at the party. Okay. देखो जो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट इनकी क्वालिटीज़ गिवन है. ठीक है. क्या गिवन है कि इंट्रोवर्ट who have to sit at an empty table. ठीक है. इंट्रोवर्ट खाली टेबल बैठ सकते हैं जिस पर कोई ना बैठा हो पहले से. और एक्सट्रोवर्ट who have to sit at a non empty table. एंड एक्सट्रोवर्ट किसी के साथ भी बैठ सकते हैं. मतलब किसी के साथ भी नहीं, अगर कोई पहले से बैठा हुआ तो ही बैठ पाएंगे एक्सट्रोवर्ट्स. और एम्बिवर्ट्स हु कैन सिट एट एनी टेबल, वो अकेले बैठ सकते हैं और किसी के साथ भी. अब देखो इनपुट गिवन है एंड नंबर ऑफ फ्रेंड्स एक्स, यानी नंबर ऑफ टेबल्स और नंबर ऑफ सीट पर टेबल. फॉर एग्जांपल मैं ये वाला एग्जांपल लेते हैं. और तो यहाँ पर हमें कितने टेबल गिवन है? 4. ठीक है. हम क्या करते हैं, 4 टेबल्स बनाते हैं. सॉरी 2 टेबल हमारे पास. ये नंबर ऑफ फ्रेंड्स है और ये एक्स नंबर ऑफ टेबल और नंबर ऑफ सीट्स पर टेबल. तो देखो यहाँ पर 2 सीट होंगी ना, यहाँ पर भी 2 सीट. देखो सबसे पहले मान लो लाइन में हमारे आई पे, आई मतलब इंट्रोवर्ट. तो अगर वो इंट्रोवर्ट है तो उसको पूरी खाली टेबल चाहिए ना. तो देखो दोनों टेबल खाली है. अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं, इसे बैठा देते हैं. नेक्स्ट हमारा एम्बिवर्ट. देखो एम्बिवर्ट किसी भी बैठ सकता है, मतलब किसी के साथ भी अकेले बैठ सकता है या फिर वो अकेली टेबल पे भी. तो लेट्स से हम उसको यहाँ पर बैठा देते हैं अभी एम्बिवर्ट्स को. और नेक्स्ट हम हमारे एक्सट्रोवर्ट. तो एक्सट्रोवर्ट किसके साथ बैठेगा, मतलब कोई पहले से बैठा होना चाहिए ना, अकेले नहीं बैठेगा वो. तो एक्सट्रोवर्ट यहाँ पे बैठा दिया हमने. फिर हमारे एक और एक्सट्रोवर्ट, तो एक और एक्सट्रोवर्ट को यहाँ पे. तो देखो इस केस में हम कितने मेंबर्स को बैठा पाए? 4 मेंबर्स. तो देखो इसमें 4 आंसर है. हम करते हैं, हम ये वाला टेस्ट केस लेते हैं. तो इस टेस्ट केस में हमारे पास 4 टेबल्स हैं और हर एक टेबल में कितनी सीट है? 2 सीट. तो जब हमारे पहली बार इस पे एम्बिवर्ट पे, तो एम्बिवर्ट को लेट्स से हमने यहाँ पे बैठा दिया. ठीक है. फिर हमारे इंट्रोवर्ट. अब इंट्रोवर्ट तो अकेले बैठेगा सबसे पहले. देखो ऐसा कि अगर इंट्रोवर्ट को बैठना है तो वो पूरी चेयर खाली होनी चाहिए ना, तभी वो बैठेगा. ऐसा नहीं होगा कि मतलब वो बैठ जाए और उसके बाद कोई और आ जाए फिर वो उठ के चला जाए ना. वो अगर एक बार बैठ गया तो बैठ गया. फिर आया एक्सट्रोवर्ट. तो एक्सट्रोवर्ट को अगर बैठना है तो वो किसी के साथ बैठेगा. तो लेट्स से हम उसको यहाँ पे बैठा देते हैं. अब आया एम्बिवर्ट. तो एम्बिवर्ट को फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ बैठा देते हैं. अब आया एक्सट्रोवर्ट. तो एक्सट्रोवर्ट को हमने यहाँ पे रख दिया. तो दोबारा आया एम्बिवर्ट. तो एम्बिवर्ट को कहाँ रखें हम? लेट्स से कि हम उसको यहाँ पे रख लेते हैं. ठीक है. अब आया एक और एम्बिवर्ट, उसको रख दिया हमने यहाँ पे. ठीक. अब देखो लास्ट में आया इंट्रोवर्ट. अब देखो अब इंट्रोवर्ट इसको नहीं रख सकते क्योंकि हमें चाहिए पूरी खाली टेबल है ना, और हमारे पास एक भी टेबल खाली नहीं है. तो इस केस में देखो हमारे पास आंसर क्या है? 7 है ना. 7 मेंबर्स को हम
बैठा सकते हैं। देखो थर्ड टेस्ट केस में आंसर 7। तो देखो हमें क्या करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को हमें टेबल्स पे चेयर अलॉट करनी है बेसिकली। ठीक है, अब देखो सबसे हमारे पास कितनी पर्सनैलिटीज है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट। अच्छा, सबसे बेस्ट पॉसिबल पर्सनैलिटी कौन सी है? देखो हमारे पास जो एम्बिवर्ट है ये ना किसी के साथ भी बैठ सकती है ना, ये अकेली बैठ सकती है और किसी के साथ भी, तो ये तो सबसे बढ़िया है। उसके बाद कौन सी है? फिर हमारी एक्सट्रोवर्ट। क्यों? क्योंकि देखो इसको पूरी की पूरी टेबल नहीं चाहिए बैठने के लिए अकेले ना, ये किसी के साथ बैठ सकती है। और सबसे जो खराब वो है इंट्रोवर्ट, है ना, मतलब इस क्वेश्चन में कि इसको अगर किसी के साथ बैठना है तो वो नहीं बैठ पाएगी, इसको पूरी की पूरी एक टेबल चाहिए। तो देखो अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल बैठाने हैं तो हम क्या करेंगे, अगर जैसे मान लो इंट्रोवर्ट है तो हम क्या करेंगे, इंट्रोवर्ट को बैठा देंगे सबसे पहले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला केस देखते हैं। अब तो मान लो इंट्रोवर्ट है तो इंट्रोवर्ट को हमने बैठा दिया यहाँ पे। ठीक, मान लो 2 इंट्रोवर्ट आए अभी तक। अब क्या होगा कि एक्सट्रोवर्ट है मान लो, तो एक्सट्रोवर्ट देखो यहाँ बैठ सकते हैं, है ना, यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखो इसमें हम क्या करेंगे कि हमें जो अपने आंसर मैक्सिमाइज करने हैं। ठीक है, तो मान लो कि नेक्स्ट टाइम हमारे पास आया कि फॉर एग्जांपल ए आया एम्बिवर्ट, तो वो तो अकेले बैठ सकते हैं। अब एक और ए आया ना, एक और एम्बिवर्ट आया, तो उसको यहाँ पे बैठा दिया। अब फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ए आया एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, अब उसको कहाँ पर बैठाएं, उसको यहाँ पर बैठा सकते हैं क्या, इस पोजीशन पे। देखो इस पोजीशन पे हम उसको नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पहले से कोई बैठा होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो एम्बिवर्ट था, है ना, ये हमारे पास क्या था, एक्स्ट्रा। इसके हेल्प से हम इस एक्स्ट्रोवर्ट को बैठा सकते हैं उस लोकेशन पे। कैसे? देखो हम क्या करेंगे कि ये जो एम्बिवर्ट है ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो अगर हमने इसको यहाँ ना बैठा होता इस लोकेशन में बैठा देते मान लो एम्बिवर्ट, तो अब जो एक्सट्रोवर्ट है वो कहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ पे, है ना। तो देखो क्या करेंगे हम कि जो इंट्रोवर्ट्स है ना वो हमारे पास बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है, तो उनको तो हम सबसे पहले सिंगल जो है टेबल अलॉट कर देंगे, है ना। मान लो एक सेकेंड, एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि करंटली मेरे पास 4 इंट्रोवर्ट्स, ठीक है, 4 इंट्रोवर्ट्स और 9 है मेरे पास 6 एम्बिवर्ट्स लेट्स से। ठीक, और एक्सट्रोवर्ट कितने हमारे पास, मान लो कि 10 एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, और हम एग्जांपल टेबल्स हमारे पास 6 टेबल्स और 3 सीट्स इन ईच टेबल। अब देखो क्या होगा कि मान लो एक इंट्रोवर्ट आया तो हमने उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, क्योंकि हमें पता है उसको कि देखो इंट्रोवर्ट के अलावा जो एम्बिवर्ट और एक्सट्रोवर्ट है ना, वो तो किसी के साथ ही बैठ सकते हैं, पर इंट्रोवर्ट नहीं बैठ सकते ना। क्योंकि देखो अगर मान लो इंट्रोवर्ट फॉर एग्जांपल हमने एम्बिवर्ट यहाँ बैठा दिया होता, देखो इंट्रोवर्ट आया, एक इंट्रोवर्ट हमने यहाँ रख दिया, ठीक है, एक इंट्रोवर्ट यहाँ पे। अगर हमने यहाँ पे एम्बिवर्ट रख दिया होता, है ना, किसी तरह चेयर खत्म हुई होती तो हम इंट्रोवर्ट को नहीं रख पाए ना। पर अगर हमने एम्बिवर्ट को यहाँ रख दिया होता पहले, है ना, इस पोजीशन पे, पर यहाँ पे फिर इंट्रोवर्ट आ सकता था, तो हमारा इस केस में देखो आंसर मैक्सिमाइज हो रहा है। तो
इसलिए हम क्या करेंगे, जो इंट्रोवर्ट्स हैं उनको हम सिंगल सिंगल टेबल लोड करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो फिर एम्बीवर्ट हो चाहे एक्सट्रोवर्ट वो तो उनके साथ बैठ ही सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, सिंपली कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोवर्ट को हम प्लेस कर देंगे, ठीक है। ओके, अब देखो अब आए एम्बीवर्ट पे, है ना। अच्छा, एम्बीवर्ट पे क्यों, कि देखो एम्बीवर्ट अलोन भी बैठ सकते हैं और किसी के साथ भी, ना। तो ये तो हमारे पास बेस्ट केस है एम्बीवर्ट। तो अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है एम्बीवर्ट्स, तो देखो एक एम्बीवर्ट हमने यहाँ रखा, एक एम्बीवर्ट यहाँ, ठीक है। अच्छा, इनको हम यहाँ क्यों नहीं रख रही, और ऐसे ऐसे भी तो रख सकते हो। अच्छा देखो, इनको फॉर एग्जांपल हम यही रखते हैं अभी, ठीक है। हमने एम्बीवर्ट यहाँ रख दिए। अब तो एक्सट्रोवर्ट के लिए सबसे बढ़िया केस होगा, क्योंकि वो सारी की सारी टेबल पे कोई ना कोई बैठा हुआ है, तो एक्सट्रोवर्ट भी जाके बैठ सकते हैं, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट को हमने सॉरी एम्बीवर्ट को हमने यहाँ रख दिया। अब हमारे पास बचे 4 एम्बीवर्ट। फॉर एग्जांपल मैं उनको रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 4 एम्बीवर्ट। अब देखो अब आए 10 एक्सट्रोवर्ट। मान लो एक यहाँ पे रख दिया, ठीक है, एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे, सिमिलरली 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, ठीक है। तो कितने हुए हमारे पास, 8 9 10 एक्सट्रोवर्ट हो गए। अब लेट्स से कि मैं करता हूँ कि मान लो एक और टेबल है मेरे पास, ठीक है, और अभी मेरे पास एक्सट्रोवर्ट आया एक, ठीक है, फ्रेशली एक एक्सट्रोवर्ट आया, हमें उसको प्लेस कर रहे हैं। तो देखो उस केस में क्या होगा, अब मान लो इधर मैं प्लेस करने गया एक्सट्रोवर्ट, तो क्या मैं प्लेस कर सकता हूँ। देखो अगर मैंने यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट को प्लेस करना है तो मुझे चाहिए कि पहले से कोई यहाँ पर बैठा हो, है ना। अच्छा, पहले से यहाँ पे कौन बैठा हो सकता था, देखो अगर इंट्रोवर्ट ज़्यादा होते हैं, तो 4 ही है, तो मैं प्लेस कर सकता था। पर अगर यहाँ पे किसी तरह मैं एम्बीवर्ट को ले आऊँ, है ना, तो जो मेरा एक्सट्रोवर्ट है वो उसको मुझे किक नहीं करना पड़ेगा, है ना। वो एम्बीवर्ट कैसे आएगा, तो वो एम्बीवर्ट यहाँ से आएंगे, एक एम्बीवर्ट ये, एक एम्बीवर्ट ये। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इनका काउंट ले लूँगा, है ना। क्योंकि देखो जो एक्स्ट्रा एम्बीवर्ट है वो मेरे को किस चीज़ में हेल्प करेंगे, जो एक्स्ट्रा एक्सट्रोवर्ट्स आ रहे हैं ना उनको प्लेस करने में, है ना। कैसे, देखो हमने देखा कि अभी एक एक्सट्रोवर्ट आया, तो उसको चाहिए कि पहले से कोई बैठा हो। तो देखो हम सर्च करेंगे कि लेफ्ट में हमारे पास कोई एम्बीवर्ट एक्स्ट्रा, हाँ हमने देखा कि हमारे पास 2 एम्बीवर्ट एक्स्ट्रा। तो सिंपली क्या करेंगे, हमने इस एम्बीवर्ट को उठाया यहाँ से, है ना, और यहाँ पे प्लेस कर दिया। जो नया एक्सट्रोवर्ट आया उसको यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। मान लो मेरे पास 3 एक्सट्रोवर्ट आए नए, तो इसको भी यहाँ रख दिया, है ना। और फॉर एग्जांपल एक और टेबल है हमारे पास। अब देखो अब क्या करेंगे कि अभी एक और एक्सट्रोवर्ट बचा हुआ, है ना। पर देखो हमारे पास वही प्रॉब्लम है कि एक्सट्रोवर्ट तो अकेले तो बैठेगा नहीं, किसी का साथ चाहिए उसको, ना। तो हमने देखा कि एम्बीवर्ट है क्या, क्योंकि एम्बीवर्ट जो है वो डायनेमिक है, मतलब कहीं भी बैठ सकता है वो। तो हम करेंगे, अगर जो पहले से एक्स्ट्रा होगा उसको हम यहाँ पर रखेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रोवर्ट है उसके साथ उसको बैठा देंगे, है ना। देखो उससे क्या होगा, उससे जो हमारा एक्स्ट्रोवर्ट था वो भी सेव हो गया, है ना, और हमारा जो एम्बीवर्ट है वो भी मतलब पहले से ही है सेव, वो तो कहीं बैठ सकता है क्योंकि, है ना। तो बेसिकली देखो क्या करेंगे कि सबसे पहले इंट्रोवर्ट्स इनको तो हम सिंगल सिंगल लोकेशन बैठा देंगे, क्योंकि हमें पता है ये लोग को अगर हम बैठा देंगे, है ना, इंट्रोवर्ट्स को, तो एम्बीवर्ट और एक्सट्रोवर्ट तो आराम से बैठ सकते हैं उनकी हेल्प से। पर खाली अगर एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट हमने अगर पहले प्लेस कर दिया तो इंट्रोवर्ट नहीं बैठ पाएंगे सिंपली, ठीक है। सबसे पहले हम इंट्रोवर्ट्स को प्लेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम ट्रैक करेंगे, क्या ट्रैक करेंगे हम, कि हमारे पास एक्स्ट्रा एम्बीवर्ट्स कितने हैं, है ना। एम्बीवर्ट्स क्यों, क्योंकि जो एम्बीवर्ट्स हैं वो एक्सट्रोवर्ट को हेल्प करेंगे प्लेस करने में, है ना। तो वो हमें काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है।
काम करते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं। चलो एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितनी टेबल गिवन है इसमें? 3 टेबल्स हमारे पास, ठीक है, और हर एक टेबल में 3 सीट है। अब देखो मैं आया सबसे पहले एम्बीवर्ट पे, तो मैंने उसको यहाँ प्लेस कर दिया एम्बीवर्ट को, ठीक है। नेक्स्ट में आया इंट्रोवर्ट पे। देखो इंट्रोवर्ट को हम फुल एक टेबल देंगे ना, क्योंकि वही हमारे पास बेस्ट पॉसिबल केस है। अब नेक्स्ट आया एक्सट्रोवर्ट। देखो एक्सट्रोवर्ट, क्या एक्सट्रोवर्ट यहाँ पे बैठ सकता है? नहीं, वो यहाँ पे नहीं बैठ सकता, वो इन दोनों चेयर पे बैठ सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों चेयर में से किसी पे बैठा देंगे उसको। लेट से हमने टेबल से, इस टेबल पे हमने एक्सट्रोवर्ट को रख दिया। अब नेक्स्ट टाइम रहा एम्बीवर्ट। अब तो इसको कहाँ प्लेस करेंगे? क्या इसको यहाँ प्लेस किया जाए, या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, है ना। अच्छा देखो, अगर इसको हमने यहाँ पे प्लेस किया, है ना, तो हो सकता था फ्यूचर में इंट्रोवर्ट आए, है ना, तो उसको तो फुल सीट चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, एम्बीवर्ट को ना चेयर्स पे बैठाएंगे ना, जो पहले से ऑलरेडी फुल फिल्ड है या फिर खाली भी है ना। अगर ये दोनों भरी होती, मान लो ये दोनों टेबल भरी होती, तो हम एम्बीवर्ट को यहाँ पर रख सकते थे, पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देते हैं एम्बीवर्ट्स। अब ये चीज़ देखना कि ये जो एम्बीवर्ट है ना, ये एक्स्ट्रा है ना, मतलब ये कहीं भी मूव कर सकता है, मतलब वैसे हम कर देंगे मूव, ठीक है। और तो हमने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब आया एक्सट्रोवर्ट। तो अब देखो, अब एक्सट्रोवर्ट यहाँ पे तो नहीं बैठ सकता क्योंकि ये टेबल पूरी भर चुकी है, पर यहाँ पे बैठ सकता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है, सिंपल। अब आया एम्बीवर्ट। देखो एम्बीवर्ट हम यहाँ प्लेस नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि वो कहीं भी प्लेस हो सकता है, इसलिए हम उसको लोगों के साथ ही बैठाएंगे ताकि बाद में हम उसको मूव कर सके, है ना। पर कौन सा मूव करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा एम्बीवर्ट होगा उसको मूव करेंगे, ठीक है। अब देखो एम्बीवर्ट आया, तो ये वाला एम्बीवर्ट एक्स्ट्रा है ना, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो लोग बैठे हैं ना, एक्सट्रोवर्ट बैठा, वो किसकी वजह से बैठा, इस इंट्रोवर्ट की वजह से, क्योंकि ये पहले से यहाँ पर था, है ना। तो हमें इस एम्बीवर्ट की ज़रूरत नहीं है अब, है ना, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट के लिए ये एम्बीवर्ट इनफ है, ठीक है। हमने ये प्लेस कर दिया। कितने बच्चे हुए, ठीक है। अब मैं इस पे नेक्स्ट एम्बीवर्ट पे। अब देखो, अब इस एम्बीवर्ट को कहाँ प्लेस करें? देखो यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि पहले से सीट सारी फिल हो चुकी है। हम इसको प्लेस करेंगे यहाँ पे, ए पे, ठीक है। हमने इसको थर्ड टेबल पे प्लेस कर दिया। अब हम आए इंट्रोवर्ट पे। अब देखो, अब हम इसको प्लेस नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि इसकी फुल टेबल, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी सारी टेबल्स भर चुकी है ना, कोई भी खाली सिंगल टेबल्स हमारे पास नहीं है। तो इस केस में आंसर हमारे पास 7 है ना, सेकंड टेस्ट केस में आंसर 7 है। तो देखो क्या करेंगे हम कि सिंपल, अगर इंट्रोवर्ट आया तो उसको फुल सीट दे देंगे, ठीक है, फुल सीट। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि अगर एक्सट्रोवर्ट आया तो उसको जो ऑलरेडी अलॉटेड टेबल्स हैं वहाँ पर बैठाएंगे, ठीक है, जो भी पहले से टेबल्स भर चुकी होंगी वहाँ पर रखेंगे हम एक्सट्रोवर्ट्स को, है ना, क्योंकि वो तो वहीं पर बैठेंगे किसी के साथ, है ना, सिंगल बैठ नहीं सकते वो, तो उनको ठीक है हम अलॉट कर देंगे पहले से अलॉटेड टेबल्स। जब एम्बीवर्ट आया तो इस केस में हम क्या करेंगे कि अगर पहले से वो टेबल फिल्ड है तो हम इसको क्या करेंगे, एक्स्ट्रा मार्क कर देंगे, ठीक है, कि ये हमारे पास अभी एक्स्ट्रा एम्बीवर्ट है, जो कि किस लिए हेल्प कर सकता है,
इस एक्सट्रोवर्ट को हेल्प कर सकते हैं सेट करने के लिए बाद में, है ना। क्योंकि देखो अगर मान लो एक्स्ट्रा आया ये एम्बिवर्ट, तो इसको बैठने के लिए अगर मेरे पास चेयर जो खाली है ना, तो हम क्या करेंगे, ये वाला एम्बिवर्ट यूज़ कर लेंगे उस लोकेशन पे, है ना। तो देखो इसका कोड देखते हैं पर देखो, हाँ एक्चुअली मान लो हमें ये पता करना है कि जो सीट्स खाली है या नहीं, है ना, या फिर टेबल खाली है नहीं, हम ये करेंगे सिंपल टेबल काउंटर ले लेंगे, टेबल हमारा 0 रहेगा। अगर हमारी टेबल खाली रहेगी, देखो टेबल हमें क्यों चेक करनी है, इंट्रोवर्ट्स के लिए, क्योंकि उन्हें सिंगल टेबल चाहिए ना। तो हम कैसे करेंगे, अगर टेबल लेस देन हमारे पास जो भी गिवन टेबल है, तो हम इंट्रोवर्ट को प्लेस करते हैं सिंपली, है ना। उससे क्या पता चलेगा कि वो जो टेबल है वो फिल हो चुका है, तो वहाँ पर एम्बिवर्ट और एक्सट्रोवर्ट कोई भी आ सकता है। अब मान लो एक्सट्रोवर्ट आया, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट, तो इसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि ये पहले से कोई टेबल खाली हो तो उस पर बैठ पाए, है ना। उसके इसमें अगर हम आंसर ले लेंगे ना, तो आंसर क्या होगा हमारा, एक्चुअली कितने मेंबर बैठ चुके हैं, है ना। अगर वो लेस देन हुआ, मान लो पास 2 टेबल है ना, 2 टेबल यहाँ पर, दोनों में 2 मेंबर बैठ चुके हैं, तो टोटल कितने हो गए, 4 ना, और आंसर है हमारे पास 4। तो अब देखो खाली जगह नहीं है तो वो नहीं बैठ पाएगा, तो देखो कैसे चेक करेंगे कि अगर आंसर मेरा लेस देन है किससे, जितनी भी टेबल्स अभी करंटली हमने यूज़ कर चुके हैं, है ना। फॉर एग्जांपल हमने 2 टेबल यूज़ करी, ठीक है, और हमारे पास मेंबर कितने, एक टेबल में 2 मेंबर, तो 2, तो आंसर 4 लेस देन 4 फॉल्स, है ना। तो हम उसको फिल नहीं कर सकते। अगर मान लो यहाँ पे एक सीट खाली होती तो आंसर कितना होता है मेरा 3, तो उस केस में हम एक्सट्रोवर्ट को प्लेस कर सकते थे, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या करेंगे, सेकंड केस में देखो हम वो करेंगे जो एम्बिवर्ट करवाएगा। इसका मतलब अगर हमारे पास एक्स्ट्रा एम्बिवर्ट है तो उसकी हेल्प से हम एक्सट्रोवर्ट को प्लेस करेंगे, है ना। हम कैसे करेंगे, सिंपली ये देखेंगे कि अगर एम्बिवर्ट है एक्स्ट्रा, ठीक है, अगर एक्स्ट्रा एम्बिवर्ट है यानी ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में सिंपली हम उस जगह प्लेस कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखा था हमने कि यहाँ पे अगर इंट्रोवर्ट है और यहाँ पे एम्बिवर्ट, ठीक है, और यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट आया, तो इस एम्बिवर्ट को यहाँ से उठा के यहाँ पर रख देंगे इस टेबल पे, और यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट आ जाएगा हमारा, है ना। तो हम देखेंगे कि एम्बिवर्ट अगर एक्स्ट्रा है तो उसके आंसर प्लस प्लस करेंगे, है ना। और हमने देखो एक टेबल भी यूज़ करी है, तो टेबल भी हमारी प्लस प्लस हो जाएगी, ठीक है। और एम्बिवर्ट के केस में क्या होगा, देखो जब एम्बिवर्ट आएगा तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे हमारे पास खाली सीट्स हैं या नहीं टेबल्स में, है ना, तो वो चेक कर लेंगे इस मेथड से। वरना हम क्या करेंगे, देखो अगर खाली है तो उसका मतलब वो एक्स्ट्रा है ना, वहाँ पे वो बैठ पा रहा है ना, तो वहाँ पे वो एक्स्ट्रा है ना। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे इंट्रोवर्ट बैठा है पहले से, तो देखो आंसर वन होगा हमारा, और मान लो यहाँ पे दो चेयर होती है ना, तो टेबल 1 है और सीट्स 2 है, तो 1 इज लेस देन 2 है ना, तो इसका मतलब वो एम्पी वर्ड है वो एक्स्ट्रा है, वो बाद में यूज हो सकता है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं प्लस प्लस, है ना। और उसको हम आगे कहीं यूज़ करेंगे एक्स्ट्रोवर्ट के साथ। वरना अगर ऐसा केस नहीं है कि मान लो यहाँ पे एक्स्ट्रोवर्ट बैठा हुआ है पहले से, है ना, और हमारे इस पे, तो देखो अब हमें एक एम्बिवर्ट बैठाना पड़ेगा, है ना, सिंगल टेबल पे। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि अगर हम चेक करेंगे टेबल हमारा लेस देन है किससे, एक्स से, है ना, तो उस केस में हम सिंपली आंसर ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो एम्बिवर्ट है वो नेक्स्ट एक्सट्रोवर्ट यहाँ पे जो भी आएंगे उसके लिए हेल्प करेंगे, है ना, ग्रुपिंग में। तो इसका कोड देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, आंसर लिया ना, आंसर हमारा इनिशियली भी 0 है, फिर टेबल हमने ली, टेबल भी 0,
और जो मेरा एक्स्ट्रा एम्बीवर्ड्स है वो भी स्टार्टिंग में 0। तो देखो सबसे पहले एम्बीवर्ड्स सॉरी इंट्रोवर्ड्स। देखो इंट्रोवर्ट के केस में देखा कि उनको सिंगल सिंगल में प्लेस कर सकते हैं ना, सिंगल टेबल पे, क्योंकि फिर बाकी लोग तो उनके साथ ग्रुप बना ही सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेरा एम्बीवर्ट। तो एम्बीवर्ट के केस में देखा कि अगर वो एक्स्ट्रा है, यानी जो भी आंसर बने जितने भी हमारे पास मेंबर्स हैं ना, वो अगर लेस देन टेबल इंटू एस, यानी वहाँ पर अभी लोकेशन है एक्स्ट्रा, तो सिंपली क्या ऐड करेंगे, आंसर ऐड करेंगे और एक्स्ट्रा एम्बीवर्ट हम ऐड कर देंगे, है ना, क्योंकि वो हम उनको नेक्स्ट आगे अगर वो एक्स्ट्रोवर्ट के लिए यूज़ हो सकते हैं तो चेक करेंगे बेसिकली। वरना हम क्या करेंगे, टेबल अलॉट करेंगे पूरी, है ना, अगर सीट खाली नहीं है तो हम ऑब्वियसली फिर टेबल पूरी एम्बीवर्ट्स को दे देंगे वो, और उस केस में क्या करेंगे, ऐड टेबल प्लस प्लस और आंसर ऐड कर देंगे उसमें। अब देखो अब है एक्स्ट्रोवर्ट। देखो जो नॉर्मल केस है, एक्स्ट्रोवर्ट को हम सिंपली बैठाएंगे ना, कि मान लो अगर पहले से जगह है टेबल में तो यहाँ पे रख देंगे एक्स्ट्रोवर्ट। पर अगर हमें एक्स्ट्रोवर्ट को नई टेबल देनी पड़ेगी तो हमें पता है कि वो एक्स्ट्रोवर्ट नई टेबल पर नहीं बैठ सकता, है ना, क्योंकि वहाँ पे पहले से कोई ऑलरेडी बैठा होना चाहिए। तो उस केस में चेक करेंगे कि पीछे कोई एम्बीवर्ट है एक्स्ट्रा, उसे क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे एम्बीवर्ट, है ना, और उस लोकेशन पे हम एक्स्ट्रोवर्ट रख सकते हैं सिंपली, है ना, क्योंकि देखो वो एम्बीवर्ट अकेला तो होगा नहीं, हमने पहले चेक कर लिया कि वो एक्स्ट्रा है कि नहीं। तो देखो क्या हुआ कि अगर नॉर्मली वो बैठ सकते तो ठीक है, अगर खाली जगह होगी टेबल पे, अगर टेबल पे खाली जगह नहीं होगी तो हम क्या चेक करेंगे, एम्बीवर्ट एक्स्ट्रा अगर ग्रेटर देन 0 है ना अवेलेबल है, और फिर हमें टेबल भी देखनी पड़ेगी ना, टेबल हमारे पास लेस देन एक्स हो, है ना, अवेलेबल टेबल्स हमारे पास, तभी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे टेबल, यानी हमने एक टेबल यूज़ कर लिया और आंसर भी ऐड कर जाएगा हमारा, और जो एक्स्ट्रा एम्बीवर्ट है वो हमारा यूज़ हो चुका, है ना, तो ये हमारा यूज़ हो चुका, तो अब ये एक्स्ट्रा नहीं रहेगा हमारे पास, है ना, ये सही हो चुका है बेसिकली। ठीक है, लास्ट टाइम प्रिंट कर देंगे अपना आंसर। तो यही था इस प्रॉब्लम में। आई होप कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ आया हो। थोड़ा टिपिकल था प्रॉब्लम।